दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले घमंड में आए कंगारू खिलाड़ी और टीम इंडिया को दी खुली चुनौती। ट्रेविस हेड के साथ साथ पैट कमिंग्स ने भारतीय टीम को डराना धमकाना शुरू कर दिया और कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर खुद कप्तान रोहित शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर अपने तीखे शब्दों से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। तो आखिरकार क्यों घिनौनी हरकत पर उतर आए कंगारू दिग्गज, कैसे रोहित ने दिया तीखे शब्दों से जवाब, सभी खिलाड़ियों के बीच हुई जुबानी जंग तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। पहला मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर 8 विकेट से गंवाया, तो वहीं दूसरा मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर 113 रनों से गंवा दिया। इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में भारतीय टीम की आलोचना होने लगी। खराब खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया। भारतीय टीम को यह सीरीज जीतना बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगली चुनौती टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। जी हां, आपको बता दें, इस टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम का अगला दौरा ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है। वहां पर टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 नवंबर से होने वाली है और अंतिम टेस्ट मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हर किसी की निगाहें सीरीज पर टिकी हुई हैं। दोनों टीमों के बीच करो या मरो का मुकाबला देखने को मिलता है। टीम इंडिया को यह सीरीज जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना चाहेगी तो। लेकिन कंगारू टीम इतनी कमजोर नहीं है, भारत को आसानी से बिल्कुल भी जीतने नहीं देगी। इसलिए इस सीरीज को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित, कोहली और बुमराह की असली परीक्षा होने वाली है। कंगारू खिलाड़ी जमकर क्लास लेंगे, मगर यह सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम को अभी से धमकी मिलना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंग्स और ट्रेविस हेड ने भारत की बेइज्जती करते हुए धमकी दी है, लेकिन इसका जवाब कप्तान रोहित शर्मा ने खुद दिया है। अपने तीखे शब्दों से पूरे ऑस्ट्रेलिया में अफरा तफरी मचा दी है। तो चलिए अब हम आपको इन खिलाड़ियों के बीच हुई जुबानी जंग को सुनवाते हैं, क्या कुछ एक दूसरे को लेकर इन्होंने कहा है। वहीं ट्रेविस हेड ने मजाक उड़ाते हुए टीम इंडिया को लेकर कहा कि बहुत जल्द भारतीय टीम के सपने को हमारी टीम चूर चूर करने वाली है। हमें हमारे घर में हराना इतना आसान नहीं है। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। वैसे भी टीम इंडिया बेहद कमजोर हो चुकी है। हम उन्हें चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। हमारे सामने उनके बल्लेबाज टिक नहीं पाएंगे। हमारी टीम बेहद खतरनाक है और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की पिच गेंदबाजों को मदद देती है। हमारे पास एक से बढ़कर एक रफ्तार वाले गेंदबाज मौजूद हैं। उनके सपने को जल्द चूर चूर करने वाले हैं। पैट कमिंग्स ने भी जहर उगलते हुए टीम इंडिया को धमकाया और बोला कि भारतीय टीम इस वक्त खराब दौर से गुजर रही है। वो अपने सभी मुकाबले अपने घर से गंवा रही है। इतनी कमज़ोर टीम हमने आज तक नहीं देखी थी। मुझे नहीं लगता भारतीय टीम इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी। हमारी टीम बेहद मजबूत है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार खेल दिखाया, ज़बरदस्त सीरीज जीत दर्ज की। इन दोनों खिलाड़ियों की धमकी को सुनकर खुद कप्तान रोहित शर्मा सामने आया और फिर मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीम इतनी कमजोर नहीं है। खेल में जीत और हार लगी रहती है। भले ही हमने अपने घर में न्यूजीलैंड से सीरीज गंवा दी हो, लेकिन हमें हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम आपको होम ग्राउंड में घुसकर हराएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने इस सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे स्क्वाड भी आ चुकी है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में हैं तो ये गलत है। हम आपके घमंड को बहुत जल्द चूर चूर कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार ट्रॉफी हमारी ही है। इसे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, एम्पायर ने दे दिया आउट, तब ऋषभ पंत ने धोनी की तरह हुए रिव्यू का किया ऐसा इस्तेमाल। देख न्यूजीलैंड क्या, खुद दोनों एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ऋषभ पंत बन गए धोनी? कैसे अपनी चालाकी से उन्होंने जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल, बदल कर रख दिया एम्पायर का फैसला। उन शानदार मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऋषभ पंत को धोनी का मिनी वर्जन कहा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं। केवल उन्हें नाम मिला नहीं है, बल्कि ऋषभ पंत ने इस नाम के मुताबिक कई बार करिश्मा भी किया है। जैसा एक शानदार मोमेंट हमें इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह सुबह देखने को मिला, जब एम्पायर ने भी ऋषभ पंत को आउट दे दिया था। तब ऋषभ पंत ने चालाकी दिखाते हुए अपने गुरु की तरह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया। देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
जी हां दोस्तों, दरअसल सरफराज के साथ मिलकर ऋषभ पंत सुबह सुबह विस्फोट बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया। टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया तो 66वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगा दिया था। लेकिन चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है। गेंदबाज और न्यूजीलैंड के विकेट के लिए जोरदार अपील की और अंपायर की भी उंगली खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम मायूस हो गया था, लेकिन दोस्तों बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए सीधा ऋषभ पंत ने रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था बहुत कि वो नॉट आउट है। और दोस्तों जब यह फैसला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा तभी स्टेडियम के बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद की पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ हो रही है और ऋषभ पंत को आउट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राउंड अंपायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और थर्ड अंपायर ने उनका फैसला बदलाव कर ऋषभ पंत को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद तो खुद अंपायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगते हुए नजर आए। तो वहीं ऋषभ पंत ने जैसे चालाकी दिखाते हुए न्यूजीलैंड का दिल तोड़ा, सबको धोनी की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी इसी तरह रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते हैं। जहां अब यह शानदार मोमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषभ पंत आए दिन नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन सबसे शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा किया स्कोर? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम? बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे? बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम केवल 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डेरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लेंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लेंडम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लेंडेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लेंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों